सौगातें और इस मंच के माध्यम से कुछ ही समय पश्चात विधिवत शिलान्यास और लोकार्पण का पल हमारे अतिथियों द्वारा हमारे दिव्यांग भाई बहनों का पुष्पों के माध्यम से स्वागत कर उन्हें ट्राइसिकल भेंट की जा रही है। हम जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से तालियों की गड़गड़ाहट से इस वक्त सबके प्रति अपने भाव ग्वालियर से, जहां पर इस वक्त नितिन गडकरी यहां पहुंचे हैं। विकास यात्रा पर एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड का वो भूमि पूजन करेंगे। प्रोजेक्ट की लागत करीब 1128 करोड़ रुपए, 222 किलोमीटर लंबी 7 सड़क परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण आज नितिन गडकरी करेंगे। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं। नरेंद्र सिंह जी तोमर कृषि एवं किसान कल्याण, इसके अलावा प्रदेश के मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य जी सिंधिया नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री भारत सरकार। बहुत नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा दूसरे विभाग के दूसरे अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। असीम गड़गड़ाहट के साथ इस गगन को गुंजायमान कर देंगे जैसे ही हमारे अतिथिगण इस मंच पर पदार्पित होते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास का मार्ग तो एक बड़ी सौगात ग्वालियर को मिलने जा रही है, उसका भूमि पूजन लोकार्पण आज यहां पर नितिन गडकरी करने के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस वक्त एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड का भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे। नासिर गौरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर, क्या कुछ कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है? मिलने जा रही है। 2022 वो ग्वालियर में करने वाले हैं। चलिए नासिर, आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रही है, लेकिन ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ग्वालियर में इस वक्त नितिन गडकरी मौजूद हैं, उनके साथ मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी नजर आ रहे हैं। तो चिनौर से कहिया के बीच ये रोड बननी है। डबरा से पिछोर, कटारे से बड़ेरा रोड का भूमि पूजन भी आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। मेघोना बाड़ा से अमरोद सड़क का भी आज वो लोकार्पण करेंगे। तो बड़ी सौगात ग्वालियर को आज मिलने जा रही। शताब्दीपुरम से धर्मकांटे तक आरओबी का लोकार्पण आज केंद्रीय मंत्री करेंगे। एलिवेटेड रोड इंटरस्टेट बस टर्मिनल का भी आज भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कार्यक्रम की, जहां पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। उनके साथ नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो तमाम बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं ग्वालियर को, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। समय में मंच पर होंगे। आज लोकार्पित और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए हमारे कार्यक्रम के सभी सम्मानीय अतिथि, आज ग्वालियर का यह जनमानस ग्वालियर की विकास यात्रा का साक्षी होगा। यह मंच साक्षी होगा जब हमारे अतिथिगण हमें ढेर सारी सौगातें यहां पर सौंपेंगे। लीजिए, हमारे बीच पधार रहे हैं परम श्रद्धेय माननीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत सत्कार अभिवादन कीजिएगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे, जोरदार जोरदार चारों तालियों से। आइए, जोरदार तालियों से।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन का यह संवेद अनुक्रम और आज यह अद्वितीय अभिनव पल, मैं सम्मानीय मंच से अनुरोध करूंगी कि सर्वप्रथम अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन आपके कर कमलों से कर आज के इस अभिनव आयोजन का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आप सभी से, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और सभी सम्मानीय मंच से अनुरोध है कि सर्वप्रथम इस प्रकाश पुंज का प्रज्वलन आपके कर कमलों से करने का कष्ट करें। बेटा आप लोग इस तरफ आ जाएं, आगे की तरफ आ जाएं, माचिस और मोमबत्ती लेकर। और हमारे सभी सम्मानीय जनों के कर कमलों से इस प्रकाश पुंज का प्रज्वलन चेतना की दीप्ति से हो, प्रस्फुटित संदेश उर में, देश प्रदेश सशक्त हो बढ़े, जय घोष के संवेद सुर में। शिलान्यास लोकार्पण की पावस बेला अब युग लिखे अभिनव ऋचाएं, दीप प्रज्वलन की हर ज्योत से प्रस्फुटित हो रही सुनहरी किरण और ग्वालियर मध्य प्रदेश को मिल रही विकास की नूतन सौगातें। एक बार जोरदार तालियों से इस प्रकाश पुंज के प्रति अपने सम्मान भाव प्रकट कीजिएगा। दीप प्रज्वलन हमारी सभ्यता और संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक है, परम ईश्वर से प्रार्थना की युक्ति है। क्या अंधकार से डरना, आओ अब नूर बन जाते हैं इस धरती के तमसारे जिससे डरकर छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन ये आलम हो जाए। इस दीप के प्रज्वलन की हर बाती से ग्वालियर में विकास का नया उजियारा हो जाए, नया उजियारा हो जाए। इस भाव के साथ हमारे सम्मानीय अतिथियों द्वारा इस प्रकाश पुंज का प्रज्वलन किया गया। आप सभी का तहे दिल से, अंतर्मन से बहुत बहुत धन्यवाद। महिला शक्ति इस दीप की ज्योत को प्रज्वलित कर रही हैं और निश्चित तौर पर ये महिला शक्ति संबल देती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा और हौसला देती है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं और हमारे बीच आज उपस्थित हैं एक ऐसे व्यक्तित्व, माननीय नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से पौधा भेंट करके देश के विकास के कीर्ति पुरुष परम श्रद्धेय माननीय नितिन गडकरी जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से, क्योंकि देश में विकास की मजबूत रीढ़ रखने वाले परम श्रद्धेय माननीय नितिन गडकरी जी का स्वागत किया गया। और मैं अनुरोध करूंगी माननीय नरेंद्र तोमर जी से कि वे भी माननीय दीपक शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का पौधा भेंट करके स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय विवेक जायसवाल जी से कि माननीय नरेंद्र तोमर जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी माननीय प्रशांत जी से कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गडकरी का स्वागत करेंगे। वो आपने बोला नहीं, बोलो आप। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। और अब मैं उस युवा नेतृत्व से अनुरोध करूंगी कि हम आपका स्वागत कर हुए अभिभूत माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध है कि आपके कर कमलों से पूरी ग्वालियर की जनता की ओर से माननीय नितिन गडकरी जी का भी आप पौधा भेंट करके स्वागत करें।
माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध है कि पूरी ग्वालियर के जनमानस की ओर से आपके कर कमलों से माननीय नितिन गडकरी जी का स्वागत करें। हमारे प्रभारी मंत्री ग्वालियर के माननीय तुलसीराम सिलावट जी से भी अनुरोध करूंगी कि आदरणीय गडकरी जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं आदरणीय अनुरोध करूंगी विवेक जायसवाल जी से कि हमारे कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय जनों का आप भी स्वागत करें और जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते माननीय तुलसीराम सिलावट जी के मन में भी ये भाव है कि मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जनों का वे तुलसी पौधा भेंट करके स्वागत करें। हमारे साथ मंच पर है नरेंद्र सिंह तोमर जी। माननीय तुलसीराम सिलावट जी से अनुरोध है माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय सभी का मैं नाम इसीलिए नहीं पुकारी हूं क्योंकि नाम पुकारूंगी तो बहुत समय लगेगा। माननीय सभी का आप स्वागत करें। हमारे साथ सभी सम्मानीय मंच पर उपस्थित हैं और सम्मान की इस श्रृंखला को हम यही विराम देते हैं और विवेक जी से और मोहित जी से अनुरोध करूंगी कि द्वितीय पंक्ति में विराजित हमारे जनप्रतिनिधियों का आप सम्मान पुष्प पौधा भेंट कर करें। ग्वालियर की महापौर आदरणीय मैडम का स्वागत किया गया। संध्या राय मैडम हमारे साथ जुड़ी हैं। द्वितीय पंक्ति स्वागत की श्रृंखला को यही विराम देती हूं और आज की इस योजना की जानकारी देने के लिए आमंत्रित कर रही हूं आदरणीय दीपक शर्मा जी, मुख्य अभियंता क्षेत्रीय अधिकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कि वे आए और आज के इन आयोजन की संक्षिप्त जानकारी हमारे समक्ष रखें। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी माननीय मंत्रीगण, आप सबका आप सभी का अभिवादन। आप सभी माननीय का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं राज्य सरकार के कुल 9 प्रोजेक्ट के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में सादर स्वागत है। आज सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 7 कार्य 1128 करोड़ के शामिल हैं। पहला कार्य है 4 लेन एलिवेटेड स्वर्ण रेखा नदी पर ग्वालियर पर 7 किलोमीटर लंबा 406 करोड़ CRIF कार्य का शिलान्यास। दूसरा कार्य है हमारा 2 लेन पेव शोल्डर कुरवाई मुंगावली 104 किलोमीटर 386 करोड़ का शिलान्यास। 2 लेन पेव शोल्डर मिहोना लहर दबोह भांडेर बाईपास कुल लंबाई जिसकी 21 किलोमीटर एवं रकम 179 करोड़ का शिलान्यास। चिन्नौर करिहिया भीतरवार CRIF वर्ग 33 किलोमीटर का शिलान्यास। दाबरा पिछोर रोड से कटारे बाबा की समाधि CRIF वर्ग 5 किलोमीटर 5 करोड़ का शिलान्यास। आगरा लूप से शताब्दीपुरम ग्वालियर में 2 लेन ROB 21 करोड़ CRIF का लोकार्पण। मेघोना बाड़ा से अमरोद सड़क निर्माण CRIF योजना के अंतर्गत 51 किलोमीटर 56 करोड़ का लोकार्पण हो रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार के 2 कार्य 71 करोड़ के शामिल हैं। दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर के 6.67 करोड़ का लोकार्पण तथा ग्वालियर शहर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल 64 करोड़ का शिलान्यास होने जा रहा है। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये नहीं है, यह आपको दे रही मैं। अब मैं आमंत्रित कर रही हूं परम श्रद्धेय प्रद्युम्न सिंह तोमर सर, मंत्री ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन को। हमारे
अपने एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज बड़ी प्रसन्नता का है कि हमारे बीच यशस्वी हमारे बीच खुशी का दिन है आज ग्वालियर के लिए। हमारे बीच यशस्वी मंत्री माननीय नितिन। भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूतल परिवहन मंत्री, जो ग्वालियर के इतिहास की सबसे बड़ी सौगात लेके आए हैं, ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी। और नितिन जी, जब से इन सौगातों की पता चली तो ग्वालियर की जनता तो प्रसन्न थी। यहाँ वर्षा कम हुई थी तो 3-4 दिन से बदरा भी खूब बरस रहे हैं। और यहाँ आपने देखा जनता तो खुशी से नाच ही रही थी, एक पंखा भी खुशी से नाचने लगा था बीच में। आपका हृदय से स्वागत है। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नितिन जी का, अभिनंदन कीजिए नितिन जी का। हमारे भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, इसी धरती के माटी के लाल आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो इन सौगातों में सदैव योगदान देते हैं। हमारे भारत सरकार के यशस्वी युवा मंत्री और ग्वालियर की चिंता सदैव से करने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ताली दोनों के लिए ग्वालियर वाली बजे भाई। प्रभारी मंत्री भाई तुलसी सिलावट जी, भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, उनके क्षेत्र में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और उनके चुनाव के समय हमने ये घोषणा की थी। आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, लेकिन इस विभाग के मंत्री जो आज हमारे बीच बैठे हैं, आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक नारायण सेजवलकर जी, भिंड की सांसद बहन श्रीमती संध्या राय जी, आदरणीय मुन्नालाल गोयल जी, बहन इमरती देवी जी, कमल माकीजानी जी, कौशल शर्मा जी, शोभा सिकरवार जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ साथीगण और ग्वालियर के और आसपास के मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। आपको याद होगा जब ग्वालियर में उपचुनाव हो रहे थे, मित्रों, आज मैं याद दिलाना चाहता हूं, 18 में कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीना कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन ग्वालियर और मध्य प्रदेश के साथ जैसा अन्याय उन्होंने किया, विशेषकर ग्वालियर के साथ, इतिहास में कभी नहीं हुआ। और उसी के कारण यह फैसला करना पड़ा कि जिसने ग्वालियर को विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिसने मध्य प्रदेश के विकास को ठप्प कर दिया, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके बाद सिंधिया जी और बाकी साथी आए और वो सरकार गिरी। आज मुझे कहते हुए संतोष है कि ग्वालियर के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हो रहा था, उस ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त किया गया है और ग्वालियर के इतिहास की इतनी बड़ी सौगातें कि जिसकी कल्पना नहीं की जाती, आज ग्वालियर को भेंट करने स्वयं नितिन गडकरी जी आए हैं। मैं नितिन जी
आपको एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं। 1128 करोड़ की सौगातें आज यहां दी जा रही है। उस समय याद है हम लोगों ने तय किया था, आपने मांगा था, सिंधिया जी बैठे हैं, तोमर जी बैठे हैं, एलिवेटेड रोड चाहिए। तो मुझे लगा कि आप मांग रहे हैं और हम ना दें, ये कैसे हो सकता है। एलिवेटेड रोड ग्वालियर की धरती पर बनेगा और आज वो सपना पूरा हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है, सपने साकार हो रहे हैं। आपने इतनी देर में देखा इस अंचल को कितने रोडों की सौगात दी गई है। और ग्वालियर की धरती पर आज मैं फिर ये कहना चाहता हूं, ये सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, जो एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। और नितिन गडकरी जी जैसे विजनरी मंत्री है कि जो कभी इनकार नहीं करते। हम कहते हैं 100 करोड़ दे दो तो वो कहते हैं 200 करोड़ ले जाओ। ऐसे मंत्री हमने देखे। और इसलिए ग्वालियर के सपने पूरे होंगे विकास के। हम पुल पुलिया, सड़कें, अस्पताल सब बना रहे हैं। लेकिन एक बात और, आज यहाँ किसान भाई भी बैठे हैं। किसान भी बैठे हैं कि नहीं? किसान भी है तो सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, पुराने मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कर्जा माफी की, किया नहीं, लोग डिफाल्टर हो गए, ब्याज इतना चढ़ गया कि ब्याज चुकाते नहीं बन रहा। और तब मन में यह भाव आया था कि कर्ज माफी के धोखे के कारण जो किसान डिफाल्टर हुए थे, हम उनको डिफाल्टर नहीं रहने देंगे, उनके ब्याज का पैसा हम भर के उनका ये कर्जा उतारने का काम करेंगे। और इस अनुपूरक बजट में हमने वो प्रावधान कर दिया है, कोई किसान जो कर्जा माफी के कारण डिफाल्टर हो गए थे, अब मध्य प्रदेश की धरती पर डिफाल्टर नहीं रहेंगे, उनके ब्याज का पैसा भरने का काम हम करेंगे। लेकिन आज तो ग्वालियर की सौगातों की बात है। आप सोचिए, ग्वालियर वालों, एक साथ इतनी सौगातें। तोमर जी यहाँ बैठे, सिंधिया जी लगातार प्रयास करते हैं। देखिए, अपना ग्वालियर अब तेज गति से बढ़ता हुआ शहर है। भविष्य में मेट्रो सिटी ग्वालियर स्टोन हब, पर्यटन हब, मेडिकल हब और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के 50 से अधिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। क्योंकि नितिन जी कहते हैं कि भविष्य में बसें चलेंगी तो इलेक्ट्रिक से चलेंगी। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वो हमारे दिमाग में, वो भी हम बनाएंगे। और प्रद्युम्न तोमर कह रहे थे औद्योगिक हब बनाने का। प्रद्युम्न जी, इंक्यूबेशन सेंटर बना के हम स्टार्टअप भी यहाँ प्रारंभ करेंगे, ताकि नौजवान बेटे बेटियां अपनी छोटी छोटे फैक्ट्रीज लगा के इनोवेटिव आइडिया के साथ स्टार्टअप प्रारंभ करके नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। आपकी चिंता थी प्रद्युम्न जी, रोजगार। आज मैं कह रहा हूं, 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों को सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार मिले, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी रोजगार मिले, उसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बात बहुत लंबी नहीं करना चाहता, नितिन जी को हम सबको सुनना है। एक तरफ बड़े विकास के काम, लेकिन दूसरी तरफ नगर में अत्याधुनिक सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो, हाकर जोन हो, चौपाटी का निर्माण हो, ये करके रोजगार के अवसर भी बढ़ाना। और आदरणीय सिंधिया जी ने अभी कहा, नरेंद्र सिंह जी की हमारी बात हुई, आपने कहा ग्वालियर को मिले चंबल का पानी। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं, हम इंप्लीमेंट इसको करेंगे कि 926 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी और कोतवाल डैम से ग्वालियर में पानी लाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि हम सभी 66 वार्डों में जल प्रदाय और सीवरेज के काम करें। और दूसरी बात आई, एलिवेटेड रोड अभी आधा बना है। अब सिंधिया जी, तोमर जी तो ऐसे हैं कि जो आधे अधूरे से संतुष्ट नहीं होते। उनने नितिन जी को पहले ही कन्विंस कर लिया। अब वो कुछ चीजें नितिन जी ने कहा कि शिवराज जी आप करो और मैं सेकंड फेज की तैयारी करता हूं।
तो आज नितिन जी हमारे बीच बैठे हैं। आज ही हम ये फैसला कर रहे हैं उनके आशीर्वाद से, उनके कल्पनाशील मस्तिष्क के कारण, क्योंकि वो रास्ता निकालना जानते हैं कि एलिवेटेड जो रोड है उसका सेकंड फेज भी स्वीकृत करेंगे नितिन गडकरी जी। और राज्य शासन से जो जो अपेक्षाएं हैं वो निश्चित तौर पर हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। ग्वालियर अब विकास के पथ पर दौड़ेगा नहीं, उड़ान भरेगा, उड़ान। आप चिंता मत करो ग्वालियर वालों। आप सबकी जानकारी में 450 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। 441 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का उन्नयन हो रहा है और उसके साथ साथ इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी बन रहा है। इन सब कामों को मैं दोहराना नहीं चाहता। DRDE लैब के निर्माण के लिए 140 एकड़ जमीन निःशुल्क दे दी गई है। 290 करोड़ की लागत से उसका निर्माण होगा और 1000 बिस्तर के अस्पताल का भी इस साल के अंत तक लोकार्पण कर दिया जाएगा, ताकि ग्वालियर को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सके। औद्योगिक हब की बात अभी आई है, लॉजिस्टिक हब बनाने की हमने सबने आग्रह किया है श्रीमान नितिन गडकरी जी से। तोमर जी ने भी किया है, सिंधिया जी ने भी किया है और लॉजिस्टिक हब ग्वालियर की धरती पर बनेगा। उसके साथ साथ औद्योगिक हब भी बनाएंगे हम, चिंता मत करो। अब एक तरफ से हमने ठान लिया है कि इस धरती पर फिर औद्योगिक विकास होगा। मैं नितिन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं अटल एक्सप्रेस वे के लिए। वो केवल ग्वालियर के लिए, केवल मुरैना के लिए नहीं है, भिंड के लिए, श्योपुर के लिए नहीं है, वो पूरे अंचल के लिए है। आप जानते हैं मेरे मित्रों, एक जमाना था जब चंबल के बीहड़ों में डाकुओं का आतंक हुआ करता था। 2005 के अंत में हमने सरकार बनाई थी और उस समय मैंने कहा था कि चंबल के बीहड़ों में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और आप जानते हैं इस धरती से डकैती समस्या समाप्त कर दी गई। बड़ा तो कोई बचा नहीं, छोटा मोटा आता है तो बीच बीच में ही हम उससे निपट लेते हैं। लेकिन अब चंबल के बीहड़ों में नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से, तोमर जी और सिंधिया जी के सहयोग के कारण अब शानदार एक्सप्रेस वे बनने वाला है। और एक्सप्रेस वे का मतलब सड़क मत समझना, उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे ताकि हम उद्योग बड़ी संख्या में ला सके। दिल्ली में अब जगह की कमी है तो हम का ग्वालियर आ जाओ, मुरैना आ जाओ। काउंटर मैग्नेट सिटी का भी बेहतर उपयोग उद्योगों के लिए किया जाएगा ताकि रोजगार के नए अवसरों का भी हम निर्माण कर सकें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज अनेकों सौगातें मिली। मैं और आपको बताना चाहता हूँ, फूलबाग से ग्वालियर के लिए रोपवे का कार्य स्वीकृत कर दिया, DPR बन रहा है। उसके लिए भी ताली बजा के गडकरी जी का स्वागत आप करें। अनेकों काम जिनको मैं गिना नहीं रहा, उसकी आवश्यकता नहीं है। सेतु बंधन योजना के तहत पुराने कंपू बस स्टैंड से गोरखी महाराज बाड़ा फ्लाईओवर बनाया जाएगा नितिन जी के आशीर्वाद से। हजीरा चौराहा से 4 शहर का नाका फ्लाईओवर वो भी बनाया जाएगा। और बहन संध्या बैठिए, अटेर भिंड बाईपास से लेके अनेकों योजनाएं स्वीकृत हो रही है। और भारत सिंह मुझे कह रहे थे ग्वालियर मुरैना रेलवे लाइन पर ग्राम जलालपुर में अंडरपास की जगह ओवरब्रिज बन जाए, तो उसका प्रस्ताव भी मैं आदरणीय नितिन जी आपको भेज रहा हूं ताकि अंडरपास के बजाय ओवरब्रिज बन के इस क्षेत्र को भी सौगात मिल जाए। आपने इतनी सौगातें दी है कि हम घंटों बोलेंगे तो भी समय कम पड़ेगा, लेकिन जनता आज पलक पावड़े बिछा के दोपहर से ही बैठ के आपका इंतजार कर रही है। एक सौगात और देने 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं कूनो पालपुर में। अब चीते आएंगे और अकेले चीते नहीं आएंगे, उन चीतों के साथ रोजगार के भी अनेकों अवसर आएंगे। टूरिज्म बढ़ेगा, ग्वालियर बढ़ेगा, चंबल बढ़ेगा। वो तो नरेंद्र सिंह जी के क्षेत्र में होने वाला है। परसों ही वो कार्यक्रम है। बरसों पहले वो कूनो पाल पर हमने वहां के गांव हटाए थे,
अब वहाँ भी टूरिज्म की दृष्टि से चीते कहाँ से? अफ्रीका से। भारतीय उपमहाद्वीप में अफ्रीका से चीते आ रहे हैं। मैं तो इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि ग्वालियर चंबल संभाग अब विकास की दृष्टि से पीछे नहीं रहेगा। और तोमर जी और आदरणीय सिंधिया जी, जो 1.25 साल में कमलनाथ जी ने बेईमानी करके, कांग्रेस ने बेईमानी करके हमारे विकास को रोका था, मैं ब्याज के कई गुना विकास करके उस कमी को पूरा कर देंगे। एक बार इन सौगातों के लिए नितिन गडकरी जी का फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सदैव आपका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत है, क्योंकि आप ऐसे विजनरी लीडर हैं जो रास्ते निकाल के लगातार काम आगे बढ़ा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद और ससम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ परम श्रद्धेय माननीय नितिन गडकरी जी को कि वे आएं और हम सबको अपने आशीर्वचन से उद्बोधित करें। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी ग्वालियर के एमपी शेजवलकर जी, संध्या राय जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट जी, गोपाल भार्गव जी, गोविंद राजपूत जी, प्रद्युम्न तोमर जी, भारत कुशवाहा जी, हमारे यहाँ की मेयर शोभा जी, सभी सम्मान्य अतिथिगण, भाई और बहनों, आज मुझे बहुत खुशी है कि ग्वालियर की ऐतिहासिक भूमि जिन दो नेताओं की हम सबके जीवन में प्रेरणा मिली है, वो आदरणीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमि है। इन दोनों नेताओं ने हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दी। इन दोनों नेताओं ने हमें राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए इस राष्ट्र को समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाने की एक बहुत अच्छी विजन दी। मुझे याद है कि मैं अपने युवा काल में जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि उस समय मैं मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था। समुंदर में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई और पुणे के बीच में एक द्रुतगति महामार्ग बनाने का मौका मुझे मिला। तो अटल जी ने मुझे कहा, नितिन ये काम तो अच्छा है, पर हिंदुस्तान के गांवों को जोड़ने के लिए एक योजना आपको बनानी है। और अटल जी ने मुझे आदेश दिया। 3 महीने उस समय सुंदरलाल पटवा जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने और अटल जी ने आदेश देने के बाद 3 महीने के बाद मैंने एक योजना बनाई थी। उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आज आदरणीय तोमर जी उसके मंत्री है और इस देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने हिंदुस्तान के 3.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना का द्वारा शुरू किया। इस बात का हमें गौरव भी है और अभिमान भी है। और ऐसी भूमि में आज मुझे आने का मौका मिला। बहनों और भाइयों, आज 1128 करोड़ की लागत से 222 किलोमीटर के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। उसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, पर ग्वालियर के शहर में स्वर्णरेखा नदी पर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल के पास से IITM कॉलेज तक एक 7 किलोमीटर का 4 लेन एलिवेटेड रोड का हम निर्माण करने जा रहे हैं। ये रोड जो है, ये रानीपुरा और रमटापुरा में भी एलिवेटेड रोड पर चढ़ने उतरने के लिए अलग अलग रैंप बनाए जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है।
हमारे ज्योतिरादित्य जी इसके लिए काफ़ी पीछे पड़े थे। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। शेजवलकर जी ने और नरेंद्र तोमर जी ने भी इसके लिए बहुत आग्रह किया, पर यह काम आज इसीलिए हो रहा है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने